हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर देवलीना। मैं देवलीना आपकी दोस्त। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पीसीओएस या पीसीओडी की जर्नी। यह वीडियो उन लेडीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो पीसीओडी से सफर कर रहे हैं या पीसीओडी के बारे में क्लियरली नहीं जानते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कब मुझे पीसीओएस हुआ है और पीसीओएस का कौन से सिम्टम्स मुझ में दिखाई दे रही थी। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज पीसीओएस का दवाई क्या एक ही होती है? प्रेगनेंसी में क्या सच में दिक्कत आती है? पीसीओएस का डाइट क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज क्या होना चाहिए? मैं कौन सी एक्सरसाइज या डाइट को फॉलो किया है? तो इन्हीं सभी बातों में मैं आज कवर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटा सा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नए टॉपिक में मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ। आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीसीओएस या पीसीओडी बेसिकली है क्या। तो चलिए देख लेते हैं पीसीओएस या पीसीओडी बेसिकली है क्या। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पीसीओएस या पीसीओडी कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है जिसे क्योर किया जा सकता है और आप बिना मेडिसिन के ही इसे क्योर कर सकते हैं। मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है 2016 में। मुझे कभी भी पीरियड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी अचानक से ही मुझे पीसीओडी हो गया। और जब मुझे पीसीओडी हुआ तो मेरा पीरियड डिले हो रहा था, मंथली पीरियड नहीं हो रहा था। और अचानक से एक मंथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और वो मंथ था दिसंबर 2016। तो उस समय मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरा तो पीरियड का प्रॉब्लम नहीं था, तो अचानक से ये स्टार्ट हो गया तो मैं बहुत डर गई और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने दिया और पता चला कि मुझे पीसीओएस है। तब मैं सोच रही थी मुझे पीसीओएस है, क्यों पीसीओएस है? पीसीओएस के बारे में एक डर सा मेरे मन में पहले से ही था क्योंकि मैंने मेरी 2-3 फ्रेंड्स को देखा है पीसीओएस की प्रॉब्लम से वो लोग सफर कर रहे थे, तो इसीलिए मेरे मन में बहुत डर सा था। मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे बहुत डर है कि ये कभी क्योर होगा क्या नहीं, क्यों मुझे पीसीओएस हुआ है, क्योंकि मैं बाहर का कोई भी खाना ज्यादा नहीं खाती हूँ, ज्यादा मोटा भी मैं उस समय नहीं था, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो डॉक्टर ने बोला क्या आप टेंशन में हो? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ इन दिनों क्योंकि मेरे जो पापा है, मेरे जो फादर है, तो वो बहुत बीमार था उस समय, तो पापा को लेके मैं बहुत टेंशन में थी उस समय। तो शायद हो सकता है कि इसी रीजन से मुझे पीसीओएस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रीजन से ही पीसीओएस आपको हो सकता है। ये बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये कभी भी हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम एकदम टेंशन मत करो, टेंशन तुम्हें कम करना होगा, रात को अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए और डाइट प्लान में भी थोड़ा चेंजेस तुम्हें लाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और कुछ दिनों तक मेडिसिन तुम्हें लेना चाहिए। तो ये तुम करोगे तो शायद 6 to 7 मंथ के बाद तुम्हें पीसीओडी से छुटकारा मिल जाएगा। तो तब थोड़ा टेंशन मेरा कम हुआ, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ था उस टाइम में मेरा टेंशन, क्योंकि 2-3 महीने बाद मतलब अप्रैल में मेरी शादी थी। तो आप समझ सकते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में जब भी हम YouTube या गूगल में सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी करने में दिक्कत आ जाएगी, डिलीवरी में दिक्कत आ सकता है। तो ये टेंशन तो तब मुझे खा जा रही थी और साथ ही साथ और एक टेंशन खा जा रही थी कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लेकर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है उसे मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताओ, ये बताना चाहती। मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए मैं अपने होने वाले हस्बैंड को बता दिया कि अभी 1-2 महीने पहले मुझे पीसीओडी हुआ है। मुझे पता नहीं कि ये एकदम से क्योर होगा कि नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगी
और अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरी होने वाले जो हस्बैंड था उस समय मुझे बताया कि देखो, बीमारी तो कभी भी किसी को हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि आफ्टर मैरिज तुम्हें पता चलता कि तुम्हें पीसीओएस है, तब क्या तुम बोलते कि मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे छोड़ दो? ऐसा नहीं, तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ है और ये प्रॉब्लम 100% तुम क्योर कर सकते हो, ये बिलीफ तुम खुद में रखो और टेंशन तुम्हें थोड़ा कम करना पड़ेगा। उस समय सच में मेरा बहुत टेंशन था क्योंकि पापा बीमार थे, घर की सिचुएशन बहुत उस समय खराब हो चुकी थी, मेरी भाई भी छोटा था, वो पढ़ाई कर रहा था, मम्मी भी रोती थी पापा की सिचुएशन देखकर। मेरी पापा पैरालाइज्ड एक पेशेंट है, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन था उस समय। और शादी भी था कुछ 2-3 महीने बाद और अचानक से मुझे पता चल गया कि मुझे पीसीओएस है। उसके बाद मेरा तो शादी हो गया, शादी के बाद भी पीसीओएस क्योर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि क्योर हो जाता है बहुत जल्दी, नहीं होता है, लेकिन ट्राई हमें जरूर करना पड़ता है, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना पड़ता है। तो मैं क्या किया, पीसीओडी को, पीसीओएस को आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये डिजीज भी बोल सकते हैं, इसे सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इसे क्योर करने के लिए मैंने 2 चीज को एकदम से छोड़ दिया, एक है शुगर और एक है मैदा। आप इस दोनों को अगर छोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बाहर का खाना तो मैं पहले भी इतना ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन शुगर के प्रति एक प्यार सच में मेरा था, तो वो शुगर मैंने छोड़ दिया। और ऐसा नहीं कि शुगर फ्री खाना स्टार्ट कर दिया, शुगर फ्री भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ज्यादा, तो शुगर फ्री भी मैंने नहीं खाई। मैं सुबह उठ के ही थोड़ा एक्सरसाइज करती थी और एक्सरसाइज करने से पहले मैं एक ग्लास वार्म वाटर पीती थी और उसमें 2 टेबलस्पून लेमन का जूस, 1 टीस्पून हनी, 1 टीस्पून जिंजर का जूस मिला के उसको पीती थी और उसके बाद एक्सरसाइज करती थी। कभी कभी 1 आवर, कभी कभी हाफ एन आवर मैं एक्सरसाइज करती थी। और उसके बाद मैं हमेशा से ही सुबह रोटी खाती हूँ और रोटी में 1 रोटी खाती हूँ, ज्यादा नहीं, 1 रोटी और 1 बाउल सब्जी, कोई भी सब्जी हो सकता है। आप पोटैटो छोड़ सकते हैं अगर, तो आप छोड़िए। ब्रेकफास्ट के बाद 11 या 12 बजे इस टाइम में मैं एक फ्रूट खाती थी। वो फ्रूट कोई मीठा फ्रूट नहीं होना चाहिए, जैसे एप्पल, बनाना, ये नहीं। आप ऑरेंज खा सकते हैं, आप मौसमी खा सकते हैं, आप अनार भी खा सकते हैं, तो ये सब फ्रूट्स खा सकते हैं। आप देखेंगे कि जिस फ्रूट में मीठा थोड़ा कम है वो फ्रूट आप खा सकते हैं। आप पराठा भी खा सकते हैं, मैं भी पराठा कभी कभी खाती थी, लेकिन मल्टीग्रेन आटा का पराठा मैं खाती थी और उसको मैं फ्राई करती थी देसी घी में। आप ऑलिव ऑयल में भी उसे फ्राई कर सकते हैं। जो मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल इतना हमारी हेल्थ के लिए और पीसीओएस में स्पेशली अच्छा नहीं होता है, तो आप उससे अगर स्किप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और आप डिनर को जितना जल्दी हो सके आप डिनर कर लीजिए। अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं भी है, तब भी 9 बजे से पहले अगर आप डिनर कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यही डाइट प्लान मैंने फॉलो किया। उस टाइम में बहुत ज़्यादा डाइटिंग मैंने नहीं किया, सिर्फ शुगर और मैदा को एकदम से ही छोड़ दिया और फ्रूट भी, मीठा फ्रूट खाना छोड़ दिया। और रात को 9 बजे से पहले मैं खाती थी, कभी राइस भी खाती थी, कभी दलिया भी खाती थी, कभी ओट्स भी खाती थी। ऐसा नहीं कि ओट्स ही खाती थी, दलिया ही खाती थी, राइस ही खाती थी। मैं ऑल्टरनेटिव इन तीनों में से किसी एक को रात को एक डिनर में इसको मैं खाती थी। और उस टाइम में ऐसा नहीं कि मेरी मेडिसिन बंद हो चुकी थी, मेडिसिन चल रही थी। जब भी मैं मेडिसिन छोड़ देती थी मेरी पीरियड का प्रॉब्लम फिर से हो जाता था। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि उस टाइम में मैं टेंशन जब भी कम करती थी, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करती थी, तो उस मंथ में मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन करती थी कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी कि नहीं, क्या हो रहा है, क्यों मुझे प्रॉब्लम आ चुका है, ये कभी जाएगा कि नहीं, तब भी मुझे प्रॉब्लम आ जाता था और फिर से मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था। और अगर आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, आप जरूर कॉन्सीव कर पाएंगे, क्योंकि मैं पीसीओडी में ही कॉन्सीव किया
और मेरी अब छोटी सी एक बेटी भी है अरिश्मिता, उसकी अभी 2 साल नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप कॉन्सीव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत टेंशन में रहना चाहिए। तो मेरी एक्सपीरियंस यही है कि जब हम पीसीओएस से सफ़र करते हैं या हमको पीसीओएस है भी नहीं, तब भी हमें टेंशन नहीं करना चाहिए। टेंशन बहुत सारी बीमारियों का एक रीज़न है और पीसीओएस का भी ये एक रीज़न है। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि पीसीओएस में टेंशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो तब मेरी मेडिसिन चल रही थी और मेडिसिन लेकर ही मैं कॉन्सीव कर पाई हूँ। ऐसा नहीं कि बिना मेडिसिन की मैं कॉन्सीव कर गई और पीसीओएस मेरा एकदम से क्योर हो गया था। नहीं, पीसीओएस क्योर नहीं हुआ था, मेडिसिन चल रही थी। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि मैं मेडिसिन ले रही थी, इसका मतलब आपको भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को मैं देखा है, जब मैं डॉक्टर को दिखाने जाती थी तब उन लोगों से बात करती थी तो उन लोग बोलते थे कि हाँ मेरी पीसीओडी था, लेकिन अभी पीसीओडी नहीं है, मैं ऐसे ही कॉन्सीव कर गई, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो एक्सरसाइज के, डाइट के दौरान ही अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर पाते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी अभी तक मुझे पीसीओएस नहीं हुआ है, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही हूँ, डाइट थोड़ा बहुत फॉलो कर रही हूँ। और एक मैसेज बेसिकली लड़कों के लिए है कि अगर आपको पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या होने वाली वाइफ पीसीओएस से सफर कर रहे हैं तो आप डर मत जाइए, उसे छोड़ मत दीजिए, क्योंकि देखिए आगे जिंदगी में आपको भी कोई दिक्कत आ सकता है। आप अगर इस समय अपने गर्लफ्रेंड को या होने वाली वाइफ को नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ देते हैं, तो आगे जिंदगी में आप देखेंगे आप भी बहुत ज्यादा हेल्प, प्यार पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोग खुश रहिए, खुश रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।